बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको आज दिन के अंदर एक खबर दी थी और मैंने कहा था कि यह मामूल की मुलाकात नहीं है और मुलाकात वहां तक रही भी नहीं है। आज दिन के अंदर पाकिस्तान की फौज के दो आला तरीन ओहदेदार वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं और उन्होंने मुलाकात की है। मैं आपको पहली मुलाकात के मुतालिक बता चुका हूं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैयद शमशाद मिर्जा की आज शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के हवाले से वजीर आजम हाउस से ही बताया गया कि ये मामूल की मुलाकात है, पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी फोर्सेज और पाक फौज के मुतालिक जो गुफ्तगू है वो हुई है। उसके फौरन बाद आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो आपके सामने है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी उसमें से बातें बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फरवरी का महीना है, अगर पिछले सिर्फ फरवरी के महीने की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो बहुत महंगा हुआ है और ओपन मार्केट की तो वो खबरें हैं जो शायद बताई भी नहीं जा सकती। पाकिस्तान के अंदर आज आगे चल के हमने ये देखा कि शरह सूद के अंदर इजाफा हो गया और वो 20% के ऊपर पहुंच गई है। इस सबके बीच में एक मुलाकात और हुई है और ये मुलाकात फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट तो नहीं, जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। और यहां पे भी यही कहा गया है कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पेशा वराना उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई है। लेकिन एक ही दिन में ये दो बड़ी मुलाकातें होना इटसेल्फ इसका एक मैसेज है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आज जो कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं उसके साथ और उसके बाद जो मुआशी हैपनिंग्स है उनके साथ मिला के देखिए। पॉलिटिकल हैपनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों की दोनों वो कह चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो ऑन करती हैं और वो उस फैसले के साथ अब मजीद इन केसेस को नहीं सुनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वो करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि वो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा और बाकी सब इदारे उसके साथ मदद करने के हवाले से हैं। अब इस सब के बीच में खबर जो हमें समझ आ रही है, अब हुकूमत की एक ख्वाहिश है लेकिन मैं आपके सामने वो खबर रखूंगा तो फिर आपको थोड़ी सी और समझ आएगी। मैं बाकी खबरें, इस्तीफे और वो मामला अलग है। आज हमाद अजहर साहब ने गुफ्तगू की है। हमाद अजहर साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो 9 फरवरी को होना था, उसकी टाइमलाइन ये बताई गई थी, लेकिन वो 9 फरवरी को नहीं हुआ। हमाद अजहर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो हम आईएमएफ का मुआहदा नहीं करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन की तरफ गए, इलेक्शन करवाए तो फिर हम आईएमएफ का मुआहदा नहीं करेंगे और आईएमएफ का मुआहदा ना हुआ तो फिर क्या होगा आपके सामने है। और उनके मुताबिक, हमाद अजहर के मुताबिक, अगर यह बात दुरुस्त है तो इससे बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी क्या हो सकती है। ये बातें हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं जिसमें एक नैरेटिव ये अपनाया जा रहा था कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी है और उनके मुताबिक जी हम अपनी सियासत कुर्बान करके अब इलेक्शन में तो नहीं जा सकते। ये बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन आज हमाद अजहर जैसे रहनुमा के मुंह से ये बात निकलना कि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेलिंग हो रही है। एक खबर और आई है कि एक इत्तेहादी जमात कह रही है कि हमें अगर आपने पंजाब के अंदर 60 सीटें ना दी हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये कौन सी जमात है? मैं आपको इशारतन बता देता हूं, ये वही जमात है जिसको हम खबरें सुनते आए हैं जी जनूबी पंजाब के अंदर आप ज्वाइन कर लें, हम आपको जितवा देंगे। वो आपने राजनपुर वाले इलेक्शन में देख लिया वहां पे क्या हाल हुआ है। तो इस किस्म की चीजें वहां पे इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं। अब मौशी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन आज स्टेट बैंक की जानिब से एक खबर आई है। उन्होंने बताया जी मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें 54 करोड़ 14 लाख डॉलर का इजाफा हो गया और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 9 अरब डॉलर से ऊपर चले गए। चलें, अच्छी बात है। आज पाकिस्तान के अंदर जो फी तोला सोने की कीमत है उसके अंदर तकरीबन 9,500 रुपए इजाफा हुआ है। 9,500 रुपए इजाफा होने के बाद 2,06,500 की सतह के ऊपर बंद हुई है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो जबरदस्त किस्म का इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है ये मार्केट के अंदर क्या है। आगे चलते हैं। अब ये मुलाकातें जो हो रही हैं, ये जो सारी बातें हैं ये मईशत को लेके हैं। अब मईशत के हवाले से जो मिफ्ता इस्माइल साहब है उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा जी मैं अच्छी मईशत चला रहा था या डार साहब चला रहे हैं, अब हम इसका फैसला कर लें।
ये आपके सामने है डार साहब का जो हाल है, जिनको एयरफोर्स के जहाज के ऊपर बुलाया गया। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। मरियम नवाज वैसे ये कहती हैं कि उनका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे ही सागदार गर्म पानी में उतरता है और उसकी मुश्किलात में इजाफा होता है तो वो फौरी तौर पर उसको बचाने के लिए आ जाती हैं। और आज भी उन्होंने इमरान खान को, यानी वो कह रही हैं जी ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये इमरान खान इसका जिम्मेदार है, इसलिए चुप करके बैठो। अगर इमरान खान जिम्मेदार है तो मिफ्ता इस्माइल की बारी आपने कहा था कि हमने डिफॉल्ट सर्वाइव कर लिया है, और आज इसाकदार कह रहे हैं जी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट, पाकिस्तान के दुश्मन कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम सब कह रहे हैं अल्लाह करे कभी डिफॉल्ट ना करे। अगर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं तो उन एंटी एलिमेंट एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एंटी पाकिस्तान एलिमेंट आपकी वजारत दिफा लेके बैठा हुआ है आपकी काबीना के अंदर। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आपके वजीर दिफा के हैं। और आप पाकि कौम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जी वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं। एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स आपसे बढ़ के फिर कौन हुआ, अगर आपने यही क्राइटेरिया रखना है। अब आपके लोग सवाल उठा रहे हैं कि मईशत का क्या हाल है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त खबरें इस्तीफे की आ रही हैं। नून लीग के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर इसहाक डार चला तो ये मुल्क नहीं चलेगा, ये मईशत नहीं चलेगी, और ये सियासत भी नून लीग की नहीं चलेगी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे मिफ्ता इस्माइल के बाद जो ये शख्स लॉन्च किया गया इसहाक डार, जिसने कहा था मैं 200 से नीचे डॉलर लेके आऊंगा, जिसके बारे में बड़े बड़े सहाफी आसमा शराजी और पता नहीं कौन कौन कहते थे कि देखें इसहाक डार की आमद के साथ मार्केट ने वेलकम किया है, सलामी दी है और डॉलर यूं नीचे आ गया है। अंसार अब्बासी साहब कहते थे जी इसहाक डार से माफी मांगे, उसे लेके आए, उसे कहे जी हमें बताएं हमने करना क्या है। भाई ले आए हैं, अब बताएं क्या करना है। उसके ऊपर आज जो इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा है कि आप इस्तीफा दें, और फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि आप इस्तीफा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी बहुत जल्दी वो इस्तीफा देने की तरफ नहीं आएंगे, ना उनका उसका मूड है। लेकिन एक बात जरूर है कि नून लीग के अंदर मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। उनके कुछ सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर लिखने जा रहे हैं जी सबको सियासी धमाके का इंतजार है, और उनमें से कुछ कह रहे हैं जी 6 मार्च से पहले सियासी धमाका होगा या 6 मार्च के बाद होगा। बहुत सारी खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी नवाज शरीफ की वापसी का फैसला हो गया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा नवाज शरीफ वापस आए, जिस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग खुद इस नतीजे पर पहुंची है कि मरियम नवाज नाकाम हो चुकी हैं, मुतालबा शुरू हो गया है कि नवाज शरीफ को लेकर आए। मेरे ख्याल से अब जिस नहज के ऊपर चीजें पहुंचा दी गई हैं, अब नवाज शरीफ को ला के भी शायद मसले का हल ना हो पाए। आपने खुद जो कुछ पहले से इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की सियासत के साथ कर दिया है, अब बस उसका यौम हिसाब आ गया है, और आप पब्लिक में जाएं और पब्लिक के सामने जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करवाएं। उसके अलावा कोई हल जो है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, और वो हल नजर भी कैसे आए। आपने जितने ज्यादा ब्लंडर्स पाकिस्तान की सियासत के साथ कर दिए हैं वो किस तरह से अब ठीक हो सकते हैं। अब जरा बाकी जो हैं वो जरा अंदाजा करें कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। मुल्की मैशत वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने PTI के हामी इन मुजरिम भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, जो अंदरूनी और बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों उनके सरबराह के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं, इन जबानों को लगाम डालेंगे। यानी आप क्या करना चाहते हैं, जिस तरह आपने जो मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपने अमजद शैफ साहब को भी गिरफ्तार किया, दीगर लोगों के खिलाफ भी क्रैक किया है, तो इसका मतलब यह है कि आप आवाज़ें बंद करवाना चाहते हैं। आवाज़ें बंद करने से, अगर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाने से मैशत बेहतर होती है तो जनाब अली सारे इस मुल्क के अंदर खामोश हो जाएं और आपको, लेकिन आपसे उसके बावजूद भी डॉलर सस्ता नहीं होगा, चीज़ें सस्ती नहीं होगी। लेकिन चलिए, अगर ये भी कोशिश करके देखना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।